आज हम लोग बात करेंगे कि हम स्टेज पर लोगों से मुखातिब कैसे होते हैं, यानी हाउ टू स्पीक ऑन स्टेज। वन टू वन कॉन्वर्सेशन करना, वन टू वन डिस्कशन करना, कुछ लोगों के साथ डिस्कस करना ईजियर होता है जब हम स्टेज से अगर बात करने की बात करें तो। बट क्या स्टेज पर बात करना क्या वास्तव में इतना मुश्किल है? ट्रस्ट मी, इट इज नॉट हार्ड। ओनली द थिंग विच रिक्वायर्स दैट इज प्रैक्टिस। तो पहले अपने दिमाग से वो नेगेटिव थॉट्स तो हटा ही दीजिए दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक ऑन अ स्टेज, और आई हैव गॉट सम फोबिया टू स्पीक ऑन स्टेज। You can face crowd, you can face people, and you all can do that. So listen to me carefully till the end so that you can start facing the crowd and you can start speaking on the stage. जब हम स्टेज पर जाते हैं तो उससे पहले हमेशा ध्यान रखें कि अपने आप को एंथुजियास्टिक, अपने आप को एक्साइटेड बनाइए। जब भी आप लोगों से बोलने जा रहे हैं अपने आप को बोलिए आई एम एक्साइटेड, आई एम एंथुजियास्टिक। होता है ना, जब टाइम होता है आप अंदर से बाहर स्टेज पर आ रहे होते हैं या चेयर पे बैठे हुए हैं और ऊपर जा रहे होते हैं, तो अपने दिमाग को बार बार बोलते रहिए आई एम एक्साइटेड, आई एम एंथुजियास्टिक। आप देखिए बोलेंगे स्लो, वॉल्यूम रहेगी लो, पिच रहेगी डाउन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर अपने आप को आप एंथुजियास्टिक बनाइए, अपने आप को एक्साइटेड बनाइए, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है स्टेज के ऊपर। लोग आपको देख रहे हैं, पीपल आर एट लुकिंग एट यू। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छा रखें, एक्साइटेड रखें, एंथुजियास्टिक रखें, अपने आप को एंथुजियास्टिक रखें। सो अपने आप को बार बार बोला कि आई एम एंथुजियास्टिक, आई एम एक्साइटेड। व्हेन यू गो ऑन द स्टेज, आप स्टेज पे खड़े हैं तो कुछ भी बोलने से पहले लुक एट द ऑडियंस विद अ जेंटल स्माइल बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग एनीथिंग। सो अगर मान लीजिए आपकी ऑडियंस इधर से उधर बैठी है तो अपने आईज को रोटेट कीजिए स्लोली, स्विफ्टली, और लोगों की तरफ देखिए। पर जब भी आप बोलना शुरू करें उससे पहले दो काम जरूर कीजिएगा। अपने दिमाग से बार बार बोलिएगा, अपने माइंड से बोलिएगा आई एम एंथुजियास्टिक, आई एम एक्साइटेड, आई एम एंथुजियास्टिक, आई एम एक्साइटेड। जब भी आपको डल फील होने लग जाए, आपके पास आपको लगने लगा थकावट सी होने लग जाए, समटाइम्स यू फील टायर्ड बिकॉज वंस यू आर नॉट, व्हेन यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड ऑफ स्पीकिंग ऑन द स्टेज, सो समटाइम्स यू फील टायर्ड, यू फील स्लीपी, यू फील ड्राउजी। तो बार बार अपने दिमाग को बताइए कि नहीं, आई एम एंथुजियास्टिक, आई एम एक्साइटेड टू स्पीक ऑन द स्टेज। और प्लीज लुक एट द ऑडियंस बिफोर यू स्पीक। कीप एन आई कॉन्टैक्ट विद एवरीवन, रोटेट कीजिए। जितना ज्यादा क्राउड है उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए, because they are there to listen to you, they want you to succeed. Please remember, nobody wants you to fail, nobody wants you to fail. That's why they're there to listen to you, they want you to speak good. तो कोई नेगेटिव थॉट्स की जरूरत ही नहीं है अगर हम लोग इस तरीके से सुनने लगे। एंड व्हेन यू नो लुक एट द ऑडियंस विद अ स्माइल, तो ऑटोमेटिकली आपका एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है विद द ऑडियंस, एंड दैट कनेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप जब आपने लोगों की तरफ देख लिया, उसके बाद यू शुड ब्रीथ डीपली। डीप ब्रेथ इज इंपॉर्टेंट। ये तो मैं अभी आवाज़ कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें, आपको आवाज़ कुछ नहीं करनी है। डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ करने से क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है शरीर को, आप एंथुजियास्टिक फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं। तो आपने क्या किया, डीप ब्रेथ। अभी तो देखिए हमने लोगों से बोलना ही नहीं शुरू किया है, उससे पहले के काम हैं जो आपको करने हैं टू स्पीक ऑन द स्टेज। फिर उसके बाद बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस। अगर आपको ऐसा डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा शायद कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, तो देखिए मैं हमेशा लोगों को ये सलाह देता हूं, जितनी भी आपकी गुड क्वालिटीज हैं यानी आपकी वर्च्यूज हैं, राइट देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर। जो बेस्ट हैं, आपको लगता है कि इनको पढ़कर, इनको सुनकर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, उसको अपने बैक पॉकेट में रख लीजिए। जब भी आपको पता है कि आज मुझे स्टेज पे बोलना है, उससे कुछ समय पहले ध्यान रखकर उस पेपर को निकालिए और पढ़ लीजिए। अब जैसे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज आई रिमेंबर माई गुड क्वालिटीज। हम पता है नर्वस क्यों होते हैं, वाई वी गेट नर्वस? वी गेट नर्वस बिकॉज वी थिंक दैट वी आर नॉट केपेबल इनफ फॉर डूइंग एनीथिंग इन द लाइफ। बट प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, यू आर केपेबल इनफ, you can do anything, but अब आपको उस वक्त कौन आएगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए? या तो एक पीए को रखिए अपने पास जो आपको बताता रहे यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी डिलीजेंट, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
पर आपके पास कोई पीए तो है नहीं, तो आपको वो जो पीस ऑफ पेपर है वो काम करेगा पीए का, जो आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करेगा। ये काम आप इंटरव्यू के टाइम पर भी कर सकते हो, किसी भी ऐसी जगह जहां पर आपको लगता है कि आपको नर्वस हो सकते हैं, यू मे गेट नर्वस, तो वहां पर ये काम जरूर कीजिएगा। आई एम श्योर अबाउट इट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, इट इज गोइंग टू सर्टनली हेल्प यू। इग्नोर द नेसेयर्स। नेसेयर्स कौन लोग होते हैं? जो आपके कमेंट्स को अपोज करते हैं, आपके स्टेटमेंट्स का विरोध करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, जो भी आप बोलते हैं वो नेसेयर्स होते हैं। इन लोगों को आपको इग्नोर करना है जब आप स्टार्टर्स हैं स्टेज पर बोलने के। देखिए ये भी आपको करना होगा। कब करना होगा? नेसेयर्स को भी हम जवाब देंगे। कब देंगे? व्हेन वी आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, व्हेन वी नो आवर कॉन्फिडेंस विल नेवर शेक अप। पर अगर आप स्टार्टर हैं, अभी आपको 10 टाइम भी नहीं हुआ स्टेज पर बोलते हुए, तो उस टाइम तक तो आप इग्नोर कीजिए नेसेयर्स को, इग्नोर कीजिए, जस्ट इग्नोर इट। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आप ये कह सकते हैं आई विल आंसर योर क्वेश्चन आफ्टर द सेशन, सिंस इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन सो आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट विद यू पर इन पर्सन। ये कर सकते हैं। पर ऐसे लोगों को आप इग्नोर करें, स्टार्टर हैं तो, बिगिनर हैं तो स्टेज पर जाने के। एंड स्पेशली इग्नोर दोज पीपल हु मेक फेसेस। कई बार होता है लोग वहाँ बैठकर कुछ सामने वाले एक तो को नच भी करते हैं, कोनी भी मार देते हैं, और हमारा ध्यान क्या उन्हीं पर अटक जाता है, उन्हीं पर ही अटकता है। पर आपको ऐसे भी तो लोग मिलेंगे जो आपके सामने बैठे होंगे, जो मुस्कुरा रहे होंगे, जो आपको सुन रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नर्वसनेस हो रहे हैं, यू फील बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, यू फील नर्वस समवेयर, तो आप ऐसे लोगों को बार बार देखिए। पर ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए जो लोग फेसेस बना रहे हैं। उनकी तरफ नहीं देखना है, उनकी तरफ नहीं देखना है। हम वो भी देखेंगे व्हेन वी आर एक्सपीरियंस्ड। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, फिर दीज थिंग्स डू नॉट मैटर। फिर तो देन यू कैन टॉक टू एनीबडी, क्योंकि आपके पास वह कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए जब शुरुआत में आप स्टेज पर बोलने जाएंगे ना, तो आपने प्रिपेयर्ड कंटेंट ही बोलना होता है। आपके पास एक्स्ट्रा बहुत सारा कंटेंट नहीं होता, नॉलेज नहीं होती चीज़ों की, अचानक से आप चीज़ों को इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। तो शुरुआत में आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा टू स्पीक ऑन द स्टेज। सो आप ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए हु आर मेकिंग फेसेस, जो अपने चेहरे बना बना के आप लोगों को शो करते हैं। एंड लुक एट द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू। उन्हीं लोगों की तरफ ज़्यादा देखना है जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं सुनने में। उन लोगों को ज़्यादा देखिए प्लीज़ करके। और ये आप लोग काम कर सकते हैं। प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, इसका तो खैर कोई सानी नहीं है। शुरुआत में है तो आप प्रिपेयर कीजिए। जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट स्पीकर्स आप नाम ले लीजिए, शुरू में वो प्रिपेयर कर कहेंगे अपनी स्पीचेस को। आज आप उनको देखते हैं कि वो प्रिपेयर करे बिना बोल लेते हैं, और हम अपने आप को कंपेयर करते हैं उनसे। सो आई ऑलवेज से यू शुड नॉट कंपेयर योर चैप्टर 1 टू समवन एल्सेस चैप्टर 20। उनके 19 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो आप उनसे कंपेयर करेंगे, यू विल फील डिसहार्टेंड, you will feel dejected, or you may give up. You may feel it is not my cup of tea, और उसके बाद आप शायद हो सकता है स्टेज पे बोलना ही छोड़ दें। ना, कभी नहीं करना आपको। You should prepare and practice, prepare and practice, prepare and practice। देखिए लोग पहले भी कहते थे कि हम मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, वो अच्छी बात है। पर अगर आपके आसपास कोई लोग हैं जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्लोज हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके सामने प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस को भी आप देखते हैं, उस वक्त नोट करते हैं। So that's always better to speak before a person than practicing before a mirror. So don't look yourself into the mirror. If nobody is available, then that is the option that you can still try. Visualize success, and no negative thoughts should come. Always think of the success. Always think of the success. जो रनर्स होते हैं, आपको पता है क्या टेक्निक उनको सिखाई जाती है? उनको कहा जाता है जो आपके ट्रैक का लास्ट पॉइंट है, जब आप शुरू करने वाले हैं उसको आप सोचो, और आप सोचो कि आप यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज अचीव्ड दैट। सो यू शुड विजुअलाइज सक्सेस। आपको ये विजुअलाइज होना चाहिए कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई स्पीच, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई टॉक, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई preparation, whatever I'm going to speak, people are going to admire me, people are going to appreciate me. Visualize success. That really plays a vital role before people. बहुत vital role ये लोगों के सामने रखता है। Voice modulation. आप मुझे ध्यान से सुनो, मैंने कहा voice modulation.
ये करना बहुत ज़रूरी है। आप एक ही टोन में, एक ही पिच में, एक ही स्पीड में, एक ही फ्लो पे और एक ही वॉल्यूम पर नहीं बोल सकते। आपको इसमें अप एंड डाउन लाने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिस से आएगा। शुरुआत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर यू गो ऑन द स्टेज। तो वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट बात है उसको धीरे बोला जाता है, जो अनइम्पॉर्टेंट बात है उसको थोड़ा फास्ट करके बोला जाता है। वॉइस की कहाँ लाउड करने की जरूरत है, कहाँ लो करने की जरूरत है, वो ध्यान रखिएगा। सॉरी। आप एक चीज का और ध्यान रख सकते हैं, जब आप शुरुआत करने वाले हो ना टू स्पीक ऑन द स्टेज, आप माइक जब हाथ में लेते हैं तो उस वक्त ये जरूर पहले पूछ लीजिएगा एम आई ऑडिबल। क्योंकि जब हम स्टार्टर होते हैं हमें ये ध्यान नहीं होता कि सामने व्यक्ति को आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, और हम बोलने लग जाते हैं। लोग हमें सिखाते हैं कि अपना माइक थोड़ा ऊंचा करो, माइक में क्लियर बोलो, यू आर नॉट ऑडिबल, तो उससे नर्वस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसलिए ये काम गलती न करें। बी वेल ड्रेस्ड। जब आप स्टेज पर बोलने जाएं तो आप वेल ड्रेस्ड होकर जाएं। देखिए जो ड्रेस होती है ना वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप करती है। इसलिए आजकल लोग कहते भी हैं कि आप अपनी शर्ट को ड्राई क्लीन करवा कर जाएं, आप ब्लेजर पहने, टाई पहने, जो भी हो, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। और जब आप शुरुआत में स्टेज पर बोलने जाते हैं ना तो जिन ड्रेसेस में आप सबसे कंफर्टेबल और सबसे अच्छे लगते हैं, जिसकी तारीफ लोगों ने की है, पर फॉर्मल, अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल क्लोथ्स का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, तो वो आप पहन कर जाएं, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, अच्छा लगता है। तो बी वेल ड्रेस्ड। बैकअप प्लान शुड बी देयर। मान लीजिए कई बार क्या होता है, बोलते बोलते आपका माइंड ब्लैंक हो गया, आपके पास कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास पीपीटीज चल रही हैं, स्लाइड्स चल रही हैं, लिखा हुआ कहीं दिख रहा है, तो देन इट इज ओके। सपोज यू फॉरगेट टू स्पीक समथिंग, योर माइंड ग्लोज ब्लैंक, देन व्हाट? देन आप कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखिए, ताकि जब आपका माइंड ब्लैंक हो जाए, आप कुछ ना याद आए, तो आप लोगों से उस वक्त इंटरेक्ट कर सके। कुछ एक्टिविटीज़ भी आप प्लान कर सकते हैं उस टाइम के लिए। आइस ब्रेकिंग सेशन भी तैयार कर सकते हैं उसी टाइम के लिए जब आपका माइंड ब्लैंक हो जाए और आपको कुछ याद ना आए, ताकि लोगों को फील ना हो दैट योर माइंड हैज गॉट ब्लैंक एंड यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग। तो आपके पास क्या टाइम मिल जाएगा आप चीज़ों को देखने का, सोचने का। और कहीं ना कहीं आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा, उसमें आप पहले से लिख कर जाएंगे, तो आप उतने टाइम में आप देख भी सकते हैं। यू कैन इवन लुक एट द थिंग्स व्हाट यू हैव टू स्पीक इन द फ्यूचर, ताकि लोगों को यह एहसास ना हो दैट योर माइंड हैज गॉट ब्लैंक एंड यू डोंट रिमेंबर व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक दैट। Cut down the speed of your speech when you get nervous. जब आप नर्वस होने लगे तो अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ा सा धीरे कर दीजिए। धीरे करने से फ़ायदा क्या होगा? देखिए, एक कहा जाता है कि हमारी स्पीच में, ऐसा माना जाता है, एक सर्वे किया गया कि 1 मिनट के अंदर 100 to 150 वर्ड्स ही बोले जाने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब नर्वस होते हैं तो हम इतना फास्ट बोलने लग जाते हैं कि वो 100 to 150 वर्ड्स को क्रॉस करके 250 वर्ड्स तक पहुंच जाता है, और वो हमें ध्यान नहीं होता। तो जब भी आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा हो, इफ़ यू फील समथिंग, अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। स्लो करने से क्या होगा, आप ब्रीद अच्छा कर पाएंगे, आपके पास टाइम मिल जाएगा सोचने का, और आपके पास ज़्यादा कंटेंट होगा बोलने के लिए। नहीं तो फिनिश, बहुत जल्दी फिनिश कर देंगे आप। तो स्पीड को थोड़ा सा आप लोगों को कंट्रोल करना होगा। और जब आप ये सब प्रिपेयर कर लें, सब इस चीज़ के प्रैक्टिस कर लें, प्लीज़ यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स बोले तो जो लोग स्टेज पर ऑलरेडी बहुत बार बोल चुके हैं, दोज वर एक्सपीरियंस्ड। तो ऐसे लोगों की हेल्प लीजिए। आप पहली बार जब बोल कर आएँ उसको रिकॉर्ड करवाइए, लोगों से पूछिए, फीडबैक लीजिए, हाउ वाज आई। अगर कोई व्यक्ति बुराई भी करता है तो यू शुड नॉट माइंड इट। ये सोच कर सोचिए कि वो आपके लिए पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, ताकि आप आगे से इसको इम्प्रूव कर सकें। बट आई एम श्योर अबाउट इट, अगर आपने इसको ध्यान से सुना है, वट एवर आई हैव टोल्ड यू today to speak on the stage, I'm sure that you're going to be a very good public speaker, and you have it in you, and you are ace. You can really achieve the success in your life.